हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक इम्पॉर्टेंट वर्क दैट इज़ अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम। अगर नटशेल में इसके बारे में बताऊँ तो ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है विथ एलिमेंट्स ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री। अब यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस समरी, कैरेक्टर्स को, थीम्स को, मोटिव्स को, सिम्बल्स को, इनफैक्ट सारी वो डिटेल्ड चीज़ों की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में ब्राउनी पॉइंट्स लेने में मदद करेंगे। सो इन केस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं कंपोजिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम। सो ये प्ले प्रोबेबली लिखा गया है बिटवीन 1594 एंड 1596। अभी पब्लिश हुई थी इन ईयर 1600 और 1623 में इसे बनाया गया एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट फोलियो। Before we go into the details, make sure to subscribe to my channel. The first thing you must remember about A Midsummer Night's Dream is that it is a drama written by William Shakespeare during the Renaissance period in the late 16th century. So, the type of plot is romantic comedy. The play is classic example of Shakespeare's romantic comedies filled with humor and romance in the city of Athens. So, the play was initially performed in the year 1595. To enhance the clarity, I have organized the characters into three groups. The first set comprises of Athenians, the second set includes fairies, and the third set involves tradesmen. In the first group, we find that we have Duke Theseus, who is the ruler of Athens, and then we have Queen Hippolyta of the Amazons, whose wedding is unfolding. Alongside them, there are four Athenians who find themselves entangled in love quadrilateral. हर्मिया हम देखते हैं जो लाइसेंडर से प्यार करती है, जिससे लाइसेंडर भी हर्मिया से प्यार करता है। जबकि आप देखोगे और एक कैरेक्टर है डिमिट्रिस जो हर्मिया का पीछा कर रहा है। इसी समय हम ये भी देखते हैं कि एक हेलेना नाम की लड़की है जो डिमिट्रिस से प्यार करती है, पर डिमिट्रिस प्यार करता है हर्मिया से। अब दूसरे ग्रुप में हम देखते हैं कि एक फेरी किंग है जिसका नाम है ओबेरॉन, फिर एक फेरी क्वीन है जिसका नाम है टाइटेनिया, इसके अलावा है रॉबिन गुडफेलो है, और चार परियों के नाम हैं जो है पीस ब्लॉसम, कॉबवेब, मॉथ और मस्टर्ड सीड। अब ये चारों ही टाइटेनिया की सेवा में मौजूद रहते हैं हमेशा। ये है सेकंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स जहाँ पर फेरीज की डिटेल्स दी गई है और मोस्टली ये लोग फॉरेस्ट में या वुड्स में रहते हैं। आइए अब हम आखिरी किरदार के ग्रुप से मिलते हैं। ये एथेनियन के मजदूर है, मतलब वर्कमैन है या ट्रेड्समैन है कह सकते हो, जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में क्लाउन्स के रूप में जाने जाते हैं, या जैसे कि शेक्सपियर ने उन्हें खूबसूरत तौर पर कहा है, द फूल्स। सो एज अ लॉयल सिटीजन्स they plan to perform the tragic love story of Pyramus and Thisbe for the royal wedding. So the first character is Peter Quince. अब ये कारपेंटर है और डायरेक्टर है ऑफ Pyramus and Thisbe. Then we have Nick Bottom. ये एक वीवर है जो प्ले करते हैं Pyramus का रोल. Then we have Robin Starveling. अब ये एक टेलर है जो प्ले करते हैं Moonshine का रोल. Then we have Tom Snout, he is a tinker who plays. Then we have Snug, he is a joiner who plays a role of lion. Then we have Francis Flute who plays the role of Thisbe.
कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पर बताया जाता है कि काफ़ी समय पहले की बात है। एथेंस में कुछ खास कानून था लड़कियों की शादी के बारे में। ये फैसला था कि हर पापा को अपनी बेटी की शादी का फैसला करने का हक था, और अगर उसकी बेटी उसके फैसले को ना और अगर उसकी बेटी इस फैसले को इनकार करती तो उसकी सज़ा मौत हो सकती थी या तो नन बना दिया जाता था। यह कानून ज़्यादातर मामलों में लागू नहीं होता था, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी को मौत के घाट उतारना नहीं चाहेगा। लेकिन यूगियस और उसकी बेटी हर्मिया के केस में ये कहानी कुछ और ही थी। अब यूगियस, जो कि एक हर्मिया के पिताजी थे, वो चाहते थे कि हर्मिया डिमेट्रियस से शादी करे, एक उसके पसंदीदा जवान लड़के के साथ। लेकिन हर्मिया को पता था कि डिमेट्रियस ने पहले उसके प्यारे दोस्त हेलेना से मोहब्बत का इजहार किया था, जो उस पर दीवानी थी। और इसके ऊपर आप देखोगे कि हर्मिया जो है वो लाइसेंडर को पसंद करती थी और ना ही डिमेट्रियस को। तो वो शादी भी लाइसेंडर से करना चाहती थी और ना कि डिमेट्रियस से। अब हम देखते हैं कि पूरी सिचुएशन एकदम ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हर्मिया जो है वो लाइसेंडर से प्यार करती है और लाइसेंडर भी हर्मिया से प्यार करता है। बट अब आप देखोगे कि डिमेट्रियस है वो भी हर्मिया को पसंद करता है, पर हर्मिया डिमेट्रियस को पसंद नहीं करती है। और वहीं पर हेलेना है जो डिमेट्रियस से प्यार करती है और डिमेट्रियस हेलेना से प्यार नहीं करता है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है स्टोरी। अब ईजियस हर्मिया को फोर्स करता है कि उसे शादी करनी पड़ेगी डिमेट्रियस से, और इसी चीज़ का इलाज निकालने के लिए वो थीसियस, जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस है, उसके पास आता है। अब ईजियस चाहता है कि थीसियस उसकी बेटी डिमेट्रियस से शादी करवाने के लिए एथेनियन कानून का इस्तेमाल करे, जिसमें बेटी को अपने पिताजी की सुननी चाहिए, वरना उसको मौत की सज़ा होगी। थीसियस है, इसे लगता है कि उसको मतलब हर्मिया को अपने पिताजी की बात सुननी चाहिए, लेकिन उसने हर्मिया की जान बचाई और फैसला किया कि वो डिमेट्रियस से शादी करे या फिर सारी ज़िंदगी ब्रह्मचारी बनेगी। अब ये सब सोचने के लिए जो ड्यूक है, ड्यूक थीसियस, वो हर्मिया को 4 दिन देते हैं। अब ये सब बातें सुनकर हर्मिया बहुत परेशान हो जाती है और लाइसेंडर हर्मिया को मोटिवेट करते हुए कहता है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। ठीक है, और यहीं पर लाइसेंडर एक आइडिया निकालता है, जहाँ पर वो कहता है हर्मिया को कि उसकी एक बूढ़ी आंटी है जिसके खुद के कोई बच्चे नहीं हैं और काफ़ी पैसे भी जमा किए हुए हैं, और उनके लिए लाइसेंडर उनका बेटा जैसा है। अब लाइसेंडर का सुझाव ये है कि वो दोनों एथेंस के कानून के बाहर जाए और वहाँ शादी करे। उसने हर्मिया से कहा कि अगर वो उसे सच में प्यार करती है तो वो उसे जंगल में मिलने आए, जहाँ कोई कानूनी रोक टोक नहीं होगी। अब लाइसेंडर और हर्मिया ये दोनों ही लोग अपना इरादा हेलेना के साथ शेयर करते हैं, जो डिमेट्रियस से प्यार करती है। लेकिन डिमेट्रियस हेलेना से प्यार नहीं करता है। अपने राज को छुपाने के बजाय हेलेना फैसला करती है कि अच्छा होगा कि वो डिमेट्रियस को इस प्लान के बारे में बताए, यह उम्मीद से कि ये चीज़ उसका दिल जीत लेगी। अब हम देखते हैं सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है और वुड्स की तरफ आ गए हैं हम, जहाँ पर फेरीज की सेटिंग आपको देखने मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगली रात जंगल में ओबेरॉन, जो कि फेरी किंग है, और उसकी रानी टाइटेनिया एक झगड़े में है। टाइटेनिया के पास एक नौकर का बच्चा है जो ओबेरॉन को देने के लिए तैयार नहीं है।
ओबेरॉन को कई बार मांगने के बावजूद भी टाइटेनिया वो बच्चा देने के लिए रेडी नहीं है। वो एक इंडियन बॉय है, ठीक है। अब टाइटेनिया को सज़ा देने के लिए ओबेरॉन अपने शरारती फेरी पक, जिसका नाम रॉबिन गुडफेलो भी है, उसे कहता है कि उसे एक जादुई फूल लेके आए और टाइटेनिया की आंखों में डाल दे। ओबेरॉन इसका इस्तेमाल टाइटेनिया को मोहित करने के लिए करना चाहता है। इस फूल में एक रस होता है जो सोने वाले व्यक्ति को जगाने के बाद पहले जीवित प्राणी से प्यार करने पर मजबूर कर देता है। अब ओबेरॉन चाहता है कि टाइटेनिया है वो एक बेवकूफ़ इंसान से प्यार करने लगे। अब मैं आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल अबाउट दिस फ्लावर। अब ये फ्लावर वाइट एंड पर्पल कलर का फ्लावर है जिसे लव इन आइडलनेस कहते हैं, जो एक क्यूपिड के तीर से लग गया था और इसी के कारण इसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब हम देखते हैं कि जब पक ये फूल लव इन आइडलनेस लेकर आता है तब ओबेरॉन को पता चलता है कि डिमिट्रियस और हेलेना बातें कर रहे हैं और डिमिट्रियस ने हर्मिया और लाइसेंडर को जंगल में फॉलो किया है और हेलेना ने डिमिट्रियस को फॉलो किया है। अब डिमिट्रियस हेलेना के साथ बहुत बेहुदा बातें कर रहा है, बदतमीजी से बातें कर रहा है और ओबेरॉन को इसके लिए मतलब हेलेना के लिए दुख है। तो जब पक फूल लेकर वापस आता है तब ओबेरॉन उसे उसमें से थोड़ा लेकर देता है, जिससे वो कहता है कि ये फ्लावर के रस को एक एथेनियन व्यक्ति पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओबेरॉन चाहता है कि वो हेलेना की मदद करे ताकि डिमिट्रियस भी हेलेना से प्यार करने लगे। अब हम देखते हैं कि जब टाइटेनिया जो फेरी क्वीन है उस रात सो जाती है तो ओबेरॉन उसकी आंखों पर वो जादुई फूल का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर पक को हो जाती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। अब ओबेरॉन ने कहा था एक एथेनियन की आंखों में फूल छिड़क देना, वो उसका मतलब था डिमिट्रियस, पर यहाँ पर पक एक एथेनियन को देखता है और उसकी आंखों में वो रस डाल देता है। अब वो इंसान होता है एक्चुअल में लाइसेंडर और ना कि डिमिट्रियस। अब जब पक लाइसेंडर के आंखों पर ये मैजिकल फूल छिड़क कर गया है, उसके बाद हम देखते हैं कि हेलेना आती है और उसे जगा देती है। बिना किसी समझ के लाइसेंडर उस पर तुरंत मोहब्बत करने लगता है, मोहब्बत की इजहार करने लगता है और हेलेना और हर्मिया दोनों उलझन में पड़ जाती है कि अरे लाइसेंडर जो हर्मिया से प्यार करता था वो अब हेलेना से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसकी तारीफ़ें कर रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कोट आता है जहाँ पर लाइसेंडर कहता है हेलेना को, हाउ कैन आई बी कंटेंट विथ हर्मिया, आई रिपेंट एवरी मोमेंट आई स्पेंट विथ हर, हु विल हेजिटेट टू एक्सचेंज रेवन फॉर अ डव। I was an immature youth till now and that is why I fell in love with Hermia. But now that I can reason clearly, I see my folly. It is you that I love, Helena, and not worthless Hermia. इन शॉर्ट यहाँ पर लाइसेंडर बड़ी बड़ी क्लेम्स करता है हेलेना को कि वो बेवकूफ़ इंसान था जो हर्मिया के प्यार में पड़ गया, पर अब वो क्लियरली देख पा रहा है और अब वो प्यार करता है हेलेना से एंड नॉट हर्मिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर ही फॉरेस्ट में एथेनियन ट्रेड्समैन आए हुए हैं। अब वो भी जंगल में अपने नाटक की तैयारी कर रहे हैं। नाटक का नाम है पिरामिस एंड थिस्बी। अब वहाँ पर पक को लगता है कि बॉटम जो कि एक वीवर है उसका सर गधे के सर में बदल देने पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, इसलिए उसने वैसा ही किया। उसने निक बॉटम का सर बदल दिया डॉगी के सर के साथ। बाकी मजदूर ये देखकर भाग जाते हैं और तभी ही टाइटेनिया फेरी क्वीन जागती है
और गधे के सर वाले बॉटम को देख लेती है। जादुई फूल के रस के असर में वो तुरंत ही प्यार करने लगती है निक बॉटम, जिसका सर अभी बदल गया है डोंकी के सर के साथ। अब हम देखते हैं वुड्स में चारों दोस्तों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, लाइसेंडर, हर्मिया, हेलेना और डिमिट्रियस के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कौन किससे प्यार करता है, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है। वहीं पर ओबरॉन ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे लगता है कि ये सारी जो शरारत है उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, वो है पक। और ओबरॉन पक को कहता है, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस वॉज मिस्टेक और दैट यू कॉज्ड ऑल दिस डेलिबरेटली। अब हम देखते हैं डिमिट्रियस काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो नींद में चला जाता है। ओबरॉन इसी समय इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसे सारी चीज़ें ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ वो ये करता है कि डिमिट्रियस की आंखों पर लव इन आइडलनेस का रस छिड़क देता है। उसने पक को कहा कि हेलेना को लेके आए ताकि जब डिमिट्रियस जागे तो हेलेना ही पहली इंसान हो जिसे डिमिट्रियस देखे और प्यार हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। अब ओबरॉन पक को एक फूल देता है जो लव एंड आइडलनेस की मैजिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता है। अब वो फूल वो कहता है, ओबरॉन कहता है पक को कि लाइसेंडर की आँखों में लगा दे, और पक जो है वो जूस है वो लाइसेंडर की आँखों में लगा देता है और एक बहुत अच्छा कोट कहता है, व्हेन यू वेक अप यू विल अगेन फाइंड हैप्पीनेस विथ योर ट्रू लव। Jack will have his chill and no one will come to any harm. So यहाँ पर पक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे पता है कि वो लाइसेंडर वापस हर्मिया से प्यार करने लगेगा और हर्मिया और लाइसेंडर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि टाइटेनिया के कमरे में टाइटेनिया और बॉटम दोनों साथ में हैं। टाइटेनिया बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के फूल बांधने लगती है बॉटम से, वो उसके कान और बालों की तारीफ़ करने लगती है। ओबरॉन, जिसको बदले का भाव ख़त्म हो चुका है, वो पक से कहता है कि बॉटम को फिर से इंसान बना दे, और फिर ओबरॉन टाइटेनिया पर जो जादू किया था उसे भी ख़त्म कर देता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं थीसियस, ईजियस और हिप्पोलिटा जंगल में आते हैं और वो चारों लोग डिमिट्रियस, हेलेना, लाइसेंडर और हर्मिया को देखते हैं। अब सबको हैरान हो जाते हैं कि डिमिट्रियस हेलेना से प्यार करने लग गया है, लेकिन थीसियस को मंजूर है क्योंकि दोनों ही जोड़े को कोई तकलीफ़ नहीं है, और ईजियस भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता क्योंकि डिमिट्रियस अब वो उसकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं डिमिट्रियस, हेलेना दोनों के बीच में प्यार है और लाइसेंडर और हर्मिया दोनों ही सोलमेट्स हो चुके हैं। अब पैलेस में ड्यूक थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी हो जाती है। शादी के रीति रिवाज के बाद नए जोड़े के लिए एक प्ले किया जाता है। अब प्ले का टाइटल है अ टीडियस शॉर्ट ड्रामा अबाउट यंग पिरामिस एंड हिज लव थिस्बी, अ वेरी सैड एंड ट्रेजिक कॉमेडी। अब ये जो टाइटल है वो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, शॉर्ट भी है और टीडियस भी है, सैड भी है और कॉमेडी भी है। अब जितने भी ट्रेड्समैन हैं वो सारे ही ये नाटक को पेश करते हैं, फिर सब सोने चले जाते हैं। जितनी भी फेरिस है वो आती है और वो भी मैजिक और डांस करती है। अब पक आखिर तक रहता है और वो दर्शकों के लिए एक मैसेज छोड़ता है, इफ़ वी एक्टर्स हैव ऑफेंडेड यू, जस्ट थिंक दैट यू वर asleep when you saw these visions, and this silly and pathetic story was no more than a dream.
आई होप कि आपको ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप ऐसे रोचक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी बजाइए, ताकि आप कभी भी कोई नया वीडियो ना छोड़े। If you have any thoughts, question, or your own favorite moments from the play, I would love to hear them in the comments below. Let's create a vibrant community of literature enthusiasts. Your support means the world to me, and I cannot wait to continue sharing more exciting content with you.